सो यार पिनर भाई में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जिसके कारण कि अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे 15 ऐसे एरर आते हैं जिनके कारण आपका मनी ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो मैं एक्चुअली इसको आपको 15 जो दिया हुआ है मैं सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताऊंगा और साथ में और हाँ, अगर आपने पिनर भाई को अपडेट नहीं किया है तो जाओ प्ले स्टोर पर। मैं चलता हूँ प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर सर्च करना आपको पिनर भाई। ओके और यहाँ पे आपको इसको अपडेट कर लेना। जैसे मेरा अपडेट दिख रहा है तो मैं अपडेट कर ले। तो यहाँ पे मेरा अपडेट हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आइकन आएगा, आप लोग पूरा देखना। और यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 कमीशन मनी ट्रांसफ़र एरर एंड सॉल्यूशन। सो जो कि 15 ऐसे कॉमन जो कि ये है एरर है जिससे कि मनी ट्रांसफ़र करते हैं आप, तो उनसे कैसे आपको छुटकारा पा सकते हैं या फिर अगर पैसे फंस जाते हैं तो कैसे आप उनसे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले अगर इन सब बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो पैसे फंसेंगे नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना है। तो मैं चलता हूँ अभी। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और यहाँ पे बताया जा रहा है टाइम आउट, मतलब बैंक से कोई प्रतिक्रिया मिलने के कारण कनेक्शन टाइम आउट हो गया है। अनुरोध नहीं भेजे जाने के कारण कनेक्शन टाइम आउट हो गया है। जो कि टाइम आउट जिसमें दिखाएगा आपको यदि ट्रांजैक्शन की स्टेटस लंबित है और तो फिर से ट्रांजैक्शन शुरू करने से पहले 4 घंटे बाद स्टेटस की जांच करें, पुनः प्रयास करें, एक नया ट्रांजैक्शन शुरू करें। ठीक है। और जब जिस समय आपको दिखाया इनवैलिड अकाउंट तो वहाँ पे बेनिफिशियरी के खाते का डिटेल्स अमान्य है, मतलब उसका जो खाता का डिटेल्स होता है वो गलत होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दर्ज किए गए बेनिफिशियरी के डिटेल्स की जाँच करें और पुनः प्रयास करें। ट्रांजैक्शन से पहले बेनिफिशियरी सत्यापन का प्रयास करें। कृपया ध्यान दें कि बेनिफिशियरी सत्यापन संभव यदि बेनिफिशियरी का बैंक IMPS के लिए सक्षम है। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे वर्तमान एरर मैसेज है और यहाँ पे एरर मैसेज का मतलब है और यहाँ पे कार्रवाई है। ठीक है। तो अब हम लोग जाते हैं डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन पे। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, तो यह डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन ID जनरेट की गई है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे रिपोर्ट, यहाँ उसके ऊपर आपको कार्रवाई करना है। रिपोर्ट सेक्शन से ट्रांजैक्शन स्टेटस की जाँच करें। रिपोर्ट में प्रतिबिंब नहीं होने पर फिर से ट्रांजैक्शन शुरू करें। ठीक। और जिस समय NRE अकाउंट दिखाएं तो उस समय आपको मैसेज आएंगे बेनिफिशियरी खाते का INR जमा स्वीकार नहीं करता है। इसमें आपको करना है बेनिफिशियरी एक NRE खाता धारक है। ट्रांजैक्शन केवल वैध INR खाते के लिए किया जा सकता है। नया ट्रांजैक्शन शुरू करें। उसके बाद जिस समय आपको दिखाएगा एसोसिएशन बैंक CBS और नोड ऑफलाइन, तो बैंक सर्वर को कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। NEFT विकल्प का उपयोग करके पुनः प्रयास करें, कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। ठीक। उसके बाद जिस समय आपको अगर दिखाए अमाउंट लिमिट एक्सीड, तो उस समय आपको संबंधित बैंक ट्रांसफ़र की सीमा तक पहुंच गया है और अपने ग्राहक को कल वापस आने के लिए कहेगा। ठीक। उसके बाद जिसमें दिखाई दे कि लिमिट एक्सटेंड फॉर रिमेंबर बैंक, तो सिस्टम एरर के कारण ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो पाया, कुछ समय बाद फिर से आप ट्राई कर सकते हो। जिसमें इनवैलिड NBIN दिखाए तो बैंक खाते का डिटेल्स अमान्य है। दर्ज किए गए डिटेल्स की जाँच करें और फिर से प्रयास करें। एक अलग बेनिफिशियरी खाते संख्या का उपयोग करके पुनः प्रयास करें। और जिस समय अगर आपको दिखाए अनेबल टू प्रोसेस ट्रांजैक्शन, तो उनमें NPCI का सर्वर की समस्याओं का सामना कर रहा है, पुनः प्रयास करें। NEFT का आप यूज़ करके फिर से प्रयास कर सकते हो। और जिस समय इनवैलिड रिस्पॉन्स कोड दिखाए तो उसमें तकनीकी खराबी, यानी ट्रांजैक्शन को फिर से शुरू करने से पहले ट्रांजैक्शन की स्टेटस की जाँच कर लें। जिस समय क्लोज अकाउंट दिखाई दे तो उसमें बेनिफिशियरी का खाता अस्थायी रूप से निष्क्रिय है। दर्ज किए गए डिटेल्स की जांच करें और फिर से प्रयास करें। एक अलग बेनिफिशियरी खाते का मतलब उपयोग करके आप पुनः प्रयास कर सकते हो। और जिसमें फ्रीज अकाउंट दिखाई दे तो बेनिफिशियरी खाते अस्थायी रूप से निष्क्रिय है, मतलब बंद कर दिया गया है। उसमें आप कर सकते हो कि दर्ज किए गए डिटेल्स की जाँच करो और फिर से प्रयास करें। एक अलग बेनिफिशियरी खाता संख्या का उपयोग करके पुनः प्रयास कर सकते हो। और जिस समय अगर आप ट्रांसफ़र करते हो और उस समय दिखाई दे कि दैट ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सटेंड एंड द मैक्सिमम अमाउंट फॉर IMPS, तो ग्राहक अपनी दैनिक ट्रांसफ़र सीमा तक पहुंच गया है। नॉन KYC ग्राहक का आपका ग्राहक मतलब 25,000 तक ही मतलब
ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मासिक ट्रांजेक्शन सीमा को पार कर गया है, कृपया अपने ग्राहक को अगले महीने फिर से आने के लिए कहिए। लिमिट बढ़ाने के लिए आपको पूरा KYC करना पड़ेगा। KYC यदि आपके ग्राहक की 49,999 की दैनिक सीमा पार हो गई है तो फिर से आप अगले महीना आने के लिए कहिएगा, क्योंकि इसमें KYC सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक ही होता है। और ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट बाय द RBI बट बेनिफिशियरी बैंक्स रिजेक्ट, तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि बेनिफिशियरी के बैंक के ट्रांजेक्शन को अस्वीकार कर दिया है और दर्ज किए गए डिटेल्स की जांच करें और फिर से प्रयास करें। एक अलग बेनिफिशियरी खाते संख्या का उपयोग करके पुनः प्रयास कर सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये सब जो कि मैं बताया आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, ये अपने इसमें जाके पेन में जाके डाउनलोड करके। और हाँ, इसका मतलब बस इतना ही है, आप जब मनी ट्रांसफ़र करते हो तो ये सब एरर अगर आता होगा, टाइम आउट, इनवैलिड अकाउंट, तो आप इन सब का ध्यान रख के आप काम कर सकते हो। तो बस यार आज की वीडियो इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।